कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल जो मैंने आपको इवनिंग में आइडिया बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सांख्यिकी वाले में आ सकते हैं, जो आपका ईयू का एग्जाम है, एक उसमें लास्ट टॉपिक दिया हुआ है 10 नंबर का। 2 क्वेश्चन मैं आज करा देता हूँ, 2 टाइप के क्वेश्चन, 2 टाइप के मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। 4 टाइप की मैं टोटल कराऊंगा। इन 4 टाइप में से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका भाग्य, नहीं आता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और औसत, ये चीजें पूछता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछ देगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपकी मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको परसेंटेज, थोड़ा एवरेज और थोड़ा सा रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो निकालने आने चाहिए, ठीक है। देखो इसमें मैं टाइप 1 करा देता हूं, सारणी वाला, ठीक है। टाइप 1 लिखिए आप लोग, सारणी, यानी जो अपने आप में सारणी के क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे उसके क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पहले जो सारणी है वो बना देता हूं, ठीक है। तो लिखिए 6 अलग अलग संगठन PQRSTU, ठीक है। 6 अलग अलग संगठन है, बट्टू पूरा लिखना है। 6 अलग अलग संगठन PQRST और U, ठीक है, पूरा लिखना। 6 अलग अलग संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है, ठीक है। के विभिन्न विभागों में कार्यरत, मतलब ये संगठन है, इनके अलग अलग विभाग हैं, ठीक है। PQRSTU भी, PQRSTU तक, ठीक है। विभागों में कार्यरत, विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी है, ठीक है। महिलाओं की संख्या निम्नलिखित एक सारणी में दी है, एक मतलब अपने आप में एक सारणी है, उसके अंदर अपना PQRSTU जो विभाग है, मतलब संगठन है, ये संगठन है, ठीक है। इन संगठनों में जो विभिन्न विभाग है उसमें कार्यरत महिलाओं की संख्या दी हुई है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे विभाग का नाम, ऐसे लिखना, पहले एक बार बना लो, ठीक है। विभाग का लिख लोगे और ये थोड़ा सा आप लोग इसको स्लाइड करके यहीं पे साथ पे क्या कर दोगे, संगठन लिख लोगे, ठीक है। अब संगठन के नाम क्या क्या हैं, PQRST और U, ये संगठन है आपके, ठीक है। अब विभाग के नाम है बच्चों, पहला विभाग लिखो उत्पादन, दूसरा लिखो HR, तीसरा लिखो IT। विभाग का नाम लिखो, यहां लिखो एक विभाग है उत्पादन विभाग, ठीक है, ठीक है, उत्पादन। एक विभाग लिखो HR, ठीक है। एक विभाग लिखो IT मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT। ये सब अपने आप में डिपार्टमेंट्स के नाम दे रहा है, फिर उसमें महिलाओं कार्मिकों की संख्या। अगला लिखो वित्त, विपणन व मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। वित्त, फाइनेंस डिपार्टमेंट, विपणन और मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग लिख लो या मर्चेंडाइजिंग लिख, जो भी लिखते हो आप लोग, ठीक है। अब ये जो मर्चेंडाइजिंग है, इसमें ये मतलब जो संगठन है PQ, अब इसमें किसकी संख्या, महिलाओं। जो संगठन P है बच्चों, उसका जो उत्पादन वाला विभाग है उसमें 155 महिलाएं कार्यरत हैं, ठीक है। 150 विमेन जो है इसमें वर्किंग है। Q में है 178, ये आप एक डायग्राम ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। R में है 58, इसके अलावा है 102 S में। T में लिख लो आप 110 और उसमें लिख लो 60, ठीक है। T में 110 और यहां लिख लो आप 60। ये जो बच्चों उत्पादन विभाग है उसमें P संगठन में 155 महिलाएं, Q संगठन में 178, R में 58, S में 102, T में 110, U में कितनी है, 60 है। ऐसे ही जो विभाग HR है, HR के अलग अलग संगठनों में महिलाओं की संख्या लिखो, 250 लिखो एक में, अगले में 300 भी 275, ठीक है। 250, 300, 275, मतलब HR जो विभाग है उसके P संगठन में 250 महिलाएं, Q संगठन में 300, R में कितनी 275, इसी तरह के 190, 100 और 150, ठीक है। यहाँ 190, यहाँ 100 और 150, इस तरीके से महिलाओं की संख्या दी है, ठीक है। 190, 100 और 150, ये आपका HR विभाग में अलग अलग संगठन में महिलाओं की संख्या होगी। तीसरा विभाग है बच्चों IT में देखो 320, 415 और 204, 320 इसमें है, ठीक है, 415 है एक में, अगले में 204। ये क्या है, मतलब आप समझ रहे हो ना, IT विभाग का नाम है ये। P संगठन में महिलाएं, Q में महिलाएं, R में महिलाएं, ठीक है, 204। इसी तरीके से STU जो है 198, 256 और 225, ठीक है, 198, 256 और 225, 225, ये अपने आप में IT विभाग में महिलाओं की संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों वित्त विभाग। वित्त विभाग में कितने वित्त आगे ना, वित्त आएगा, हाँ, 405, 318 और 250, लिख लो एक बार, 405, 315,
318, यानी ये अपने आप में किसके हैं, वित्त विभाग की। 405, 318 और 318 कर देना, ठीक है। इसको तो कितना कर देना, 318, और जो अगला है उसको कर देना बच्चों आप लोग कितना, 250, ठीक है। इसको कर लो 250, इसको कर लो 250। तो वित्त विभाग में देखो पी संगठन में 450 है, क्यू में 318, आर में 250, ठीक है। इसके बाद 200, 305 और 220 लिखो, 200, 305 और 220, ये क्या है, अपने आप में वित्त में महिलाओं की संख्या है, ठीक है, अलग अलग संगठन में। इसके बाद विपणन आता है बच्चों, 150, 127, 188, 150, 127, 188। आप ऐसे एक बार क्वेश्चन पूरा लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 190, 250 और 168, 190, 250 एंड 168, ये क्या होगी आपकी विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या, अलग अलग संगठन। और लास्ट में आता है बच्चों मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। 50, 90, 66 ऐसे लिखो, 50 लिखो, 90 लिखो, इसके अलावा 66 लिखो, इसके साथ ही 75, ठीक है। 50, 90, 66, 50, 90, 66, ठीक है, ये तीन हो गए। इसके आप फोर्थ लिखो 75, 85, 35, 75, 85 एंड 35। ये बच्चों आपका पूरा क्या दे रखा है, एक चार्ट दिया होगा। जब आप पेपर में जाओगे इसी प्रकार के कुछ चार्ट देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका चार्ट वाला ही आएगा, आपका कुछ भी आ सकता है, फ्लो चार्ट वो भी आ सकता है, आपका पाई चार्ट, इस तरीके से आपको दिया होगा, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब यहां से शुरुआत होती है क्वेश्चन की, आपको ऐसी एक जानकारी दी होगी और अब यहां से शुरू होगी, नोट कर लेना आपने, क्वेश्चन यहां से अब शुरू होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, जैसे वो देगा क्वेश्चन नंबर 1, हो सकता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 हो, इसको स्टडी करो कहेगा, इस चार्ट को, ठीक है। उसके बाद दिए गए प्रश्नों का सही जवाब दीजिए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन वो पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखोगे, पहला क्वेश्चन लिखोगे आप, पहला क्वेश्चन लिखो, पी क्यू यू को मिलाकर, पूरा लिखना, पी क्यू और यू को मिलाकर पूरा लिखना है, ठीक है। आईटी में महिलाएं, ठीक है, पी क्यू यू को मिलाकर आईटी में महिलाएं, यानी आईटी विभाग जो है ना, आईटी विभाग लिखा है मैंने, आईटी में महिलाएं पीएसटी में विपणन में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है। यानी पी क्यू और यू में आईटी में महिलाएं जो हैं, ऐसे लिखो आप लोग, पी क्यू यू को मिलाकर आईटी में महिलाएं, वो पीएसटी में विपणन में महिलाओं, विपणन विभाग है, विपणन में महिलाओं का अनुपात क्या है, क्या पूछ रहा, अनुपात, ठीक है। मैं इन दोनों का अनुपात क्या है, ये पहला क्वेश्चन पूछ दिया, 4 ऑप्शन दिए होंगे पेपर में। अब आपको क्या कह रहा है, देखो पी क्यू यू इन तीनों को मिलाकर आईटी में महिलाएं, आप सबसे पहले अपना डायरेक्ट चार्ट देखिए, उसमें आईटी वाले में आइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखा होगा आईटी, ठीक है। अब आईटी में किस में कह रहा है, पी क्यू यू, अब देखिए पी लिखा है पहला वाला, उसमें कितनी महिलाएं हैं, 320, चेक कीजिए, जहां आपने पी लिखा है, पी इधर लिखा होगा ना, पी में आईटी वाले में आइए, आईटी में पी में महिलाएं, ये ऐसे देखना है आपको, ये डायग्राम ऐसे, ठीक है। पी में देखिए महिलाओं, पी क्यू और यू में, पी में कितनी महिलाएं हैं, चेक कीजिए, 320 लिखा होगा महिलाओं की संख्या पी में, ठीक है। पी प्लस क्यू, पी क्यू और यू में कह रहा है, क्यू में महिलाओं की संख्या चेक कीजिए, 415 होंगी, ठीक है, यानी क्यू उसी के नीचे क्यू लिखा होगा 415। और तीसरा क्या है, यू में महिलाओं की संख्या बच्चों होगी कितना, लगभग 225। इनको मिलाकर किसके साथ, विपणन में महिलाओं, विपणन क्या कौन सा चेक करना है, पीएसटी, पी और एस और टी देखो, विपणन में पी कितना है 150 होगा, एस होगा 190 होगा बच्चों, और इसी मतलब जो 190 और तीसरा कितना है 250। तो इन तीनों को देखो, तो लिखो 150, 190 और 250, 150 प्लस 190 प्लस 250, ऐसा ही है ना, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। यानी पी एस और टी में 190, 150 और 250 होगा महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा, तो आप भी कर दीजिए अनुपात, यही तो पूछ रहा। इन दोनों को तीनों को जोड़ दीजिए, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 960, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे खुद जोड़ लेना, और रेशियो का साइन रेशियो का रहेगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 59, ठीक है, 59 नहीं, ये आएगा 590, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे छोटा नहीं हो सकता ये, इससे छोटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये किसी भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं होता जो कॉमन है दोनों का, तो रेशियो आ जाएगा 96/59। ये आपका पेपर में जो विकल्प होगा इसमें आप टिक लगा के आओगे। समझ गए, पहला आपने क्या किया, पी क्यू यू में आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या देखी,
पी क्यू और यू टी में यू में, दूसरा पी और एस टी और पी एस और टी में विपणन में आपने चेक किया, दोनों का अनुपात पूछा, दोनों को जोड़ के अनुपात कर दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अगर आपने सही कर दिया तो इसके 2 नंबर हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद सेकंड आएगा आपका बच्चों, क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन आएगा। इसी में क्या होगा, 2 नंबर का दूसरा प्रश्न होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा सेकंड क्वेश्चन। देखो, यदि क्यू के उत्पादन विभाग के महिलाओं को, ठीक है, यदि क्यू के उत्पादन विभाग के महिलाओं को क्यू के मर्चेंडाइजिंग में कार्य करना पड़े, यानी पूरा क्वेश्चन लिखो, आप लिखो, यदि क्यू के उत्पादन विभाग के महिलाओं को, क्यू के उत्पादन विभाग के महिलाओं को क्यू के मर्चेंडाइजिंग, लास्ट वाला, विभाग में कार्य करना पड़े। इसने क्या किया, जो क्यू के उत्पादन में महिलाओं की संख्या लिखी है ना, वो कह रहा है कि क्यू के ही लास्ट मर्चेंडाइजिंग वाले में, ठीक है, उसमें कार्य करना पड़े, पूरा कार्य करना पड़े, तो यह क्यू के सभी विभागों की महिलाओं का कितना प्रतिशत होगा। तो यह क्यू के सभी विभागों के महिलाओं का कितना परसेंट होगा, महिलाओं का कितना प्रतिशत होगा। समझ गए ना आप, वो क्या कह रहा, जो क्यू का उत्पादन में महिलाओं की संख्या लिखी है आपने कहीं पे, चेक करो, क्यू चेक करो और उत्पादन के आगे देखो, ऐसे चेक करो, जैसे यहां आपने क्यू लिखा है ना, ऐसे देखो उत्पादन वाले में क्यू में कितना लिखा है, इसको ये शिफ्ट कर दे रहा है, कह रहा है कि कहा, जो क्यू का ही मर्चेंट, अगर यहाँ 90 लिखा है, लास्ट में मर्चेंट में 120 लिखा है सपोज क्यू के, तो आप इसको इन्हीं को दे दो, कह रहा है, तो ये दोनों को जोड़ दो, तो ये जो टोटल दोनों का ऐड होगा इनको करके, वो क्यू के सभी विभागों में महिलाओं, अब क्यू के सभी विभागों में महिलाएं, यानी फर्स्ट से लास्ट तक, यानी आपको वित्त भी जोड़ना है, विपणन भी जोड़ना है, एचआर भी जोड़ना है, आईटी भी जोड़ना है, सबको महिलाओं को जोड़ के उन दोनों का परसेंटेज कितना होगा। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, क्यू में कुल महिलाएं देखो कितनी हैं, आंसर कैसे करोगे, हल, क्यू में महिलाओं की संख्या निकालो, क्यू में कुल महिलाएं, ठीक है, मैं यहां सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है, जब आप क्यू में महिलाएं निकालोगे तो क्यू के सभी विभागों को आप जोड़ दोगे, ठीक है, यही तो पूछ रहा है ना, तो क्यू में कुल महिलाएं आपकी कितनी आएंगी, 1428 आएंगी अगर कैलकुलेशन करोगे तो, ठीक है, कैसे, इसने क्या पूछा, देखो क्यू के सभी विभागों की महिलाओं का कितना, तो क्यू के सभी विभागों में महिलाएं कितने, पहले ये तो पता चले कि क्यू के सभी विभागों की महिलाएं इतनी है। अब कह रहे हैं कि क्यू के उत्पादन वाली महिलाओं को क्यू के मर्चेंट में कार्य करना पड़े, तो मर्चेंट में तो ऑलरेडी आपका है, और जो आपका उत्पादन है वो भी शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो अब मर्चेंट में कुल कितनी हो जाएंगी, देखो क्यू के मर्चेंट में कुल महिलाएं ऑलरेडी मर्चेंट में काम कर रही होंगी बच्चों, कुछ उसमें 178 है, कुछ है देखो, प्लस उसमें जो कर दो यहां से ऐड करके, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, सीधा सा 178 जो उत्पादन में थी उसको 90 के साथ जोड़ देना है, कह रहा है उसमें, तो ये आ जाएगा 268, आया 268, ये अपॉन मत कर देना, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्यू के सभी विभागों की महिलाएं, यानी सभी विभागों की कितनी है, 178, ये जो अब ये शिफ्ट करके जो बनी है इसका कितना परसेंट, ये सिंपल सा बात है, 1428 का कितना परसेंट 268 होता है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप भी कर दो 1428 का मतलब इंटू कितना, यानी क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, यानी 100 इक्वल टू कितना होता है, 268, बस इसको सॉल्व कर दो, एक्स को, एक्स जब आप निकालोगे तो ये 268 ऊपर चला जाएगा, 268 इंटू 100 ऐसा हो जाएगा ना, और ये अपॉन में आ जाएगा 428। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है, ये 2 जीरो इसको मिल जाएंगे, 26800 इसको डिवाइड कर दोगे 1428 से, या इसको वो कर दोगे, 2 से कैंसिल करते रहोगे, तो आपका लगभग 18.7% आएगा बच्चों, ये x इक्वल टू 18.7% या 19% के समथिंग, अगर लगभग उसकी नियरेस्ट जो वैल्यू होगी उसको आप लोग रख दोगे, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा इसमें कोई आपको दिक्कत हुई होगी, थोड़ा सा मैंने कहा कि कैलकुलेशन इसमें आना चाहिए, ठीक है, अगर आपने ये सही कर दिया तो आपके 2 नंबर ये हो जाएंगे, यानी 2 और 2 कितने नंबर हो गए आपके पेपर में, 4 नंबर। इतना टाइम यहाँ लग रहा है उतना पेपर में नहीं लगता, पेपर में तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखो, सभी संगठनों को मिलाकर पूरा लिखना, जितने भी संगठन है PQRSTU तक, ठीक है, वित्त विभाग में कार्यरत औसत महिलाओं की संख्या कितनी है, वो ये कह रहा है सभी संगठन में महिलाएं कितनी है और सिर्फ वित्त विभाग में महिलाएं कितनी है, उसका एवरेज कितना है, कह रहा है, ठीक है। तो लिखो सभी संगठनों को मिलाकर, क्वेश्चन लिखना, सभी संगठनों को मिलाकर, यानी जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वित्त विभाग में कार्यरत औसत महिलाओं की संख्या कितनी है, वित्त विभाग में कार्यरत
में कार्यरत औसत महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, ठीक है, की संख्या कितनी है, कह रहे हैं संख्या कितनी है, एवरेज निकालना है आपको सभी। अब सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में और कार्यरत औसत महिलाओं की संख्या कितनी है कह रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वित्त का पूछ रहे हैं, वित्त विभाग का, तो वित्त विभाग में सभी महिलाएं कितनी है पहले ये चेक करोगे, तो कितना होगा बच्चों, देखो सभी विभागों को ना ऐसे है, देखो P Q R S T U ऐसे है ना। अब आप ऐसे ही वित्त वाले में आओगे, यहाँ पे विभाग क्या होगा, वित्त। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो सभी संगठनों को मिलाकर, इनको मिलाकर वित्त विभाग में इनके वित्त, ये सबके वित्त कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। इनमें जो वैल्यू लिखी हुई ऐसे लिखी होगी आपने वित्त के नीचे, कार्यरत औसत महिलाओं की संख्या। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं आपको पता होगा, निकालना क्या है औसत। औसत निकालने के लिए जितने भी हैं सबको जोड़ के जितनी उनकी संख्या है, यानी अगर ये जो इनकी वैल्यू है इनको जोड़ के जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड कर दोगे। औसत ऐसे ही तो निकलता है ना, जितने नंबर दिए होंगे उनको सब जोड़ के जितने वो टोटल है, तो 6 यहाँ पे है तो 6 से डिवाइड कर दोगे। तो वित्त वाले में आओ, वित्त को सबको जोड़ो, 405 318 250, वित्त वाले चेक करना 200 305 और 220। कितने औसत पूछा है तो 1 2 3 4 5 6। औसत में क्या करते हैं, जितने होंगे सबको जोड़ देंगे और जितने दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 तो 6 से डिवाइड करते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, सबको जोड़ के 6 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग कितना आएगा आपका 283 के आसपास आएगा। जोड़ लेना इसको जितना भी आ रहा, लगभग 283 के समथिंग ये भी आएगा, ठीक है। जितना भी आ रहा कैलकुलेशन करते रहना, 283 के समथिंग जो भी आ रहा होगा चेक कर लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यही आएगा, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा वरना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सही कर दिया तो 2 नंबर। देखो अब इसमें परसेंटेज भी निकल गया आपका या जो भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में संगठन एस के HR विभाग में कार्यरत महिला संख्या, ठीक है। किसके, संगठन एस के HR विभाग लिखा है मैंने, देखो दूसरे में HR विभाग में कार्यरत महिला, सिर्फ संगठन एस पे आ जाओ और उसके HR वाले विभाग में महिलाओं की संख्या, ठीक है। महिला संख्या सभी संगठन को मिलाकर HR विभाग में कार्यरत महिला संख्या का कितना % है, ठीक है। ये एक तो एस का सभी संगठन, यानी जितने भी संगठन है उसके HR में, ठीक है। सभी संगठन पूरा लिखो, सभी संगठन को मिलाकर HR विभाग में कार्यरत महिला संख्या को मिलाकर HR विभाग में महिला संख्या का कितना % है, महिला संख्या का कितना %, ठीक है, कितना % है, क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, एस के HR विभाग में कार्यरत महिला संख्या में देखो, एस के HR विभाग में 190 होंगी। कैसे सॉल्व करना है, एस के HR विभाग में महिलाएं हैं 190, ठीक है। ये पूछ रहा है सभी संगठन को मिलाकर HR विभाग पूरा सभी संगठनों के PQRSTU उसमें चेक कर लो, तो लिखो सभी संगठन के HR विभाग में महिला, ठीक है। सभी संगठन के HR विभाग में महिला संख्या, यही तो पूछ रहा ना, ये निकालना पड़ेगा आपको। HR विभाग में सब जोड़ दो, जितने भी हैं सबको जोड़ोगे आपको 1265 आएगा बच्चों, जितने भी हैं सब जोड़ोगे। देखो वैल्यू HR में आ जाओ, 250 प्लस 300 प्लस 275 प्लस 190 प्लस 100 प्लस 150 ऐसा कुछ लिखा होगा, इन सबको मिलाओगे तो 1265 आएगा। तो ये इसका कितना % है, अगर निकालना नहीं आता क्या आपको, 1265 का कितना %, 190 हुआ, तो परसेंटेज पूछा ना उसने। देखो सबको HR विभाग में सिर्फ एस विभाग में कार्यरत महिला, टोटल HR विभाग में कार्यरत महिलाओं का कितना %, तो 1265 का कितना % इक्वल टू 190, यही तो पूछ रहा। तो x से कितना हो जाएगा, 190 अपनी जगह जाएगा, ये 100 इंटू हो जाएगा, अपॉन में 1265 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना, 2 जीरो इसको मिल जाएंगे, 5 से कैंसिल करके जो भी होगा आप इसका वैल्यू जो निकलेगा लगभग 15.02% के आसपास आएगा, ठीक है। इसको वैल्यू जब सॉल्व करोगे ये लगभग इतना आएगा 15.02%। इसको इस तरीके से आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये था बच्चों 5 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के अगर आएंगे तब जाके आपके 10 नंबर सही हो जाएंगे। एक टाइप तो ये था। टाइप 2 लिखो, पाई चार्ट, टाइप 2, ठीक है। पाई चार्ट लिखो, पहला लिखा ना, जो पहला वाला लिखा ना आपने सारणी रूप लिखो, टाइप 2 लिखो, पाई चार्ट, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है आपको, पाई चार्ट के अंदर लिखो किसी संगठन में सभी विभागों, अब एक क्वेश्चन, अगर वैसे नॉर्मल 4 क्वेश्चन थे ना, उसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दो, जो इससे ऊपर लिखा है आपने, एक क्वेश्चन और जोड़ दो, उसमें लिखो किस संगठन में सभी विभागों को मिलाकर महिला संख्या न्यूनतम है, ठीक है।
किस संगठन में सभी विभागों को जोड़कर महिला संख्या न्यूनतम है। अब आप क्या करोगे, महिलाओं की संख्या सबसे कम किस संगठन में, सभी को जोड़ते रहना, यू आंसर आएगा उसका, ठीक है, चेक कर लेना, यू वाले में सबसे कम महिलाएं होंगी, ये तो वैसे ही कर लोगे, एक क्वेश्चन ऐड कर देना, सभी संगठन मिलाकर सबसे कम या सबसे न्यून महिलाएं किस संगठन में कार्यरत है, ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। अब देखना बच्चों यहां से कैसे मतलब इस क्वेश्चन को करना है, इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोग देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां से पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसको सबसे पहले लिखिए, एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है, ठीक है। मकान को बनाने में दिया गया ब्यौरा, मकान को बनाने में व्यय का ब्यौरा, व्यय दिया है, ठीक है, निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। यानी पाई चार्ट क्या होता है, देखो एक गोला सा समझ के चलो, इसको इस तरीके से एक लाइन डाल दो इसमें, ठीक है। अब वो अलग अलग मद में देगा, ठीक है, किसमें कितना खर्च हुआ है आपको देखना है। तो देखो ये है यहाँ पे इसको, ठीक है, ये लिखो निरीक्षण 54 डिग्री। बच्चों अगर यहाँ डिग्री लिखा होगा ना, यहाँ डिग्री, इसको 100% मत मानना कभी भी, जिस क्योंकि सर्कल टाइप का ना, इसको 360 मानते हैं, ठीक है। अगर डिग्री दिया होगा, देखना डिग्री दिया होगा तो इसको 360 डिग्री मानते हैं, ठीक है, और परसेंटेज दिया होगा तो इसको 100% मानते हैं, इसको ध्यान रखना। ये क्या लिखा है मैंने, डिग्री, ठीक है। 54 डिग्री किस चीज में खर्च हुआ अभी बताता हूं इसको। इसी के अलावा लकड़ी में भी कुछ खर्च हुआ, ठीक है, ये लकड़ी लिखो 36 डिग्री, ये निरीक्षण लिख लो आप, यानी मकान के निरीक्षण में 54 डिग्री पैसा खर्च हुआ, लकड़ी में आपका कितना खर्च हुआ, 36 डिग्री खर्च हुआ, ध्यान देना, ठीक है, लकड़ी में। इसके अलावा मजदूरी में जो हुआ बच्चों 90 डिग्री के आसपास खर्च हुआ, ये ठीक है, यहाँ 90 डिग्री लिखो और यहाँ लिखो मजदूरी, लेबर चार्ज जो है वो 90 डिग्री मकान के खर्च में हुआ, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों सीमेंट लगभग 72 डिग्री, ठीक है, ये लिखो 72 डिग्री, ये किस में खर्च हुआ, सीमेंट में। पहले एक बार डायग्राम बना लो आप लोग, ठीक है, सीमेंट में 72 डिग्री हुआ। इसके अलावा लिखो ईंट में 54 डिग्री, इस्पात में भी 54 डिग्री, ठीक है। ईंट जो होती है इसमें कितना हुआ, यहाँ अंदर लिखो 54 डिग्री किसमें हुआ, ईंट में हुआ। और थोड़ा सा इसको ऐसा बना देना, ठीक है, ऐसा 54, ये थोड़ा डायग्राम ऐसा मत समझना कि 54 यहाँ चौड़ा है वहां कम चौड़ा है, आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। ये इस्पात में खर्च हुआ, ठीक है, ये एक डायग्राम दिया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, निरीक्षण में 54 डिग्री, लकड़ी में 36 डिग्री, मजदूरी में 90 डिग्री, सीमेंट में 72 डिग्री, ईंट में 54 डिग्री, इस्पात में 54 डिग्री। लिखो यदि मकान में कुल व्यय 6 लाख का हो, यदि मकान में कुल व्यय 6 लाख का हो, ठीक है, कुल खर्च 6 लाख का हो, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब मैंने देखना इसमें लिखा है बच्चों डिग्री, मैंने परसेंटेज नहीं लिखा है, इसमें लिखा है डिग्री। डिग्री का मतलब मानते हैं 360, यानी जैसे मैं कहता हूं ना इसका 20% कितना होगा, तो आप 100 को वैल्यू रखते हो ना, 100 का 20% कहता हूं तो आप कितना कहते हो, 20 होता है। यहाँ 360 का 20 कहूंगा तो 360 में से कैलकुलेट करोगे आप, 100 नहीं रखोगे। डिग्री जहां पे दी होगी वहां परसेंटेज, जहां पे परसेंटेज में 100 रखते थे ना, डिग्री में उसकी जगह आप कितना रखोगे, 360, बस इतना ही है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, सीमेंट मद में व्यय धनराशि कितनी है, क्वेश्चन नंबर 1, सीमेंट मद में व्यय धनराशि, सीमेंट मद में व्यय धनराशि कितनी है, यानी सीमेंट में आपने खर्च कितना किया। अब बताओ मुझे कितना किया बच्चों सीमेंट में, कहां है सीमेंट, ये है, सीमेंट में आपने किया है 72। अगर क्वेश्चन में खाली डिग्री पूछता है तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, 72 डिग्री। लेकिन अगर आपका सीमेंट में आपका व्यय पूछेगा, तो अगर आपका ऑप्शन में डिग्री मैंने देखे, रुपए में दे रखा है, ठीक है, कितना रुपया हुआ, तो आपको पता है बच्चों कुल व्यय कितना हुआ है, 6 लाख। 6 लाख का कितना डिग्री निकालना है आपको, 72 डिग्री निकालना है। लेकिन डिग्री में 100 न रख के, जैसे आप कहूंगा ना, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज तक निकाल लेते, 6 लाख का 72%, कैसे करते आप, 6 लाख का 72 यानी 72/100, यही तो करते हैं ना। तो ये 72% न पूछ के 72 डिग्री पूछता है, तो 100 की जगह कितना रख दोगे, 360 रख दोगे, आंसर तो आ जाएगा। तो निकाल लो सीमेंट में व्यय धनराशि कितनी होगी बच्चों, 6 लाख का 72 डिग्री, यानी 6 लाख को इंटू करो आप 72/360 से, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 72 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 6 दूना 12, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 लाख मतलब 1,20,000 के समथिंग जितना भी आ रहा है, ठीक है। तो कितना कर दोगे, इसका आंसर 1 2 इतना, ठीक है, 1 2 3 1,20,000 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा सीमेंट में व्यय की धनराशि। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो,
मजदूरी की मद में व्यय राशि, मजदूरी की व्यय में व्यय राशि, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, ठीक है। मजदूरी के व्यय में, मतलब मजदूरी में व्यय राशि इस्पात पर आए व्यय से कितना अधिक है, ठीक है। लिखो, मजदूरी में व्यय राशि इस्पात व्यय से कितना अधिक है, इस्पात व्यय से कितना अधिक है, ठीक है। इस्पात व्यय से कितना अधिक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, मजदूरी में व्यय राशि इस्पात के व्यय से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब आपको पता है मजदूरी में कितना है बच्चों, देखो कहीं यही होगा, मजदूरी लिखा होगा। मजदूरी में व्यय राशि है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इस्पात से कितना अधिक है, इस्पात कहां है 54 डिग्री, तो अधिक पूछ रहा है तो क्या एक में होगा 50, कितना आ गया गैप, देखो खुद ही बताओ कितने का गैप है, ये मजदूरी में है, इस्पात में, इन दोनों के बीच का गैप बताओ कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, और इस्पात में व्यय कितना हो गया बच्चों 54 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 54 माइनस करो, यानी 64, 74, 84, 30 और 36 डिग्री। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली डिग्री में पूछता है तो आंसर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। क्वेश्चन 36 डिग्री में ना पूछ के पैसे में देगा तो आपको 6 लाख, कुल व्यय का कितना निकालना है आपको 36 डिग्री निकालना है। तो कुल व्यय आपका कितना है 6 लाख, 6 लाख का 36/360, ठीक है। ये आप अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे लगभग कितना आ जाएगा बच्चों 60,000 के आसपास, ठीक है, लगभग 60,000 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, सीमेंट इस्पात व निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की धनराशि कितना परसेंट है, मतलब व्यय की धनराशि का कितना परसेंट हमने सीमेंट इस्पात और किस पे खर्च किया है, मजदूरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, सीमेंट इस्पात व निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की राशि कुल व्यय का कितना परसेंट है, ठीक है। ये पूछ रहा सीमेंट इस्पात, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, सीमेंट इस्पात व निरीक्षण में कुल व्यय का कितना परसेंट है, कुल व्यय का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछा। अब आप बताओ, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण में व्यय चेक करोगे आप, ठीक है। सीमेंट इस्पात और निरीक्षण में कितना व्यय हुआ है चेक करो। सीमेंट में 72 डिग्री, इस्पात में 54 डिग्री, और तीसरा क्या है सीमेंट इस्पात निरीक्षण में भी 54 डिग्री। इतना आपका क्या हुआ बच्चों, तीनों में व्यय हुआ है, तो दोनों तीनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री में आंसर पूछा है तो आपका 180 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंट, कितना सिंपल है बच्चों, देखो इसको पूरा कितना परसेंट मानते हैं, ध्यान से सुनो, कितना परसेंट मानते हैं इसको, गोले को 360 डिग्री मानते हैं ना, 360 डिग्री को ही तो 100% मानते हैं, तो ये कितना है 180, जस्ट हाफ नहीं है उसका 100, तो 50% हो गया आंसर। वैसे ही कैलकुलेशन सोचो ना, नॉर्मल कितना है, जैसे इन तीनों का व्यय 180 डिग्री आ रहा है और कुल व्यय कितना है 360 डिग्री, 360 का जस्ट हाफ नहीं क्या 180 डिग्री, तब भी आप समझ जाओगे 50% इसका हमने टोटल क्या कर रखा है बच्चों, इन तीनों में व्यय किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, अब देखो कुल व्यय का 50% भी हो सकता है और पैसे में पूछेगा, अगर पैसे में पूछेगा 50% ना देखे पैसे। अब बताओ 50% व्यय, टोटल व्यय कितना है 6 लाख, 6 लाख का 50% कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक है, हाफ तो होगा, ये 3 लाख इसका आंसर आ जाएगा। या तो 180 डिग्री पूछेगा ऑप्शन में देगा, या कुल व्यय का 50% बोलेगा ऑप्शन में, या कुल व्यय 3 लाख रुपए बोलेगा, जो भी बोलेगा आप इस डायग्राम को देख के बता दोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, मजदूरी पर व्यय राशि निरीक्षण व्यय से कितना अधिक है, ठीक है। मजदूरी पर व्यय राशि निरीक्षण व्यय का कितना अधिक है, मजदूरी पर व्यय राशि निरीक्षण व्यय का कितना अधिक है, ठीक है। मजदूरी पर व्यय राशि निरीक्षण व्यय का कितना अधिक है, ये चेक करो। मजदूरी पे कितना है 90 डिग्री, मजदूरी पे निरीक्षण व्यय का कितना अधिक है, निरीक्षण पे कितना है 54 डिग्री, तो देखिए कितना गैप आ गया इसमें, सिंपल सी बात है, इसमें गैप आ गया कितना 36 डिग्री का, ठीक है। 60, हाँ 36 डिग्री। क्वेश्चन आएगा 36 डिग्री तो 36, नहीं तो अगर वैल्यू निकालने गएगा तो 6 लाख का 36 डिग्री, ठीक है, 6 लाख का 36/360, बस ये ध्यान रखना है, जहां पे डिग्री होगा वहां 360 रखोगे अपॉन में, और परसेंटेज होगा तो 100 रखोगे, तो इसको सॉल्व करोगे लगभग 60,000 के समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये था बच्चों आपको 2 टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया है ये क्वेश्चन मेरे कराने से या किसी और के बताने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न बताया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वहां पे आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसी है, ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है। 2 टाइप के क्वेश्चन हम फिर देखेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।